आपको क्वेश्चंस करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अब आप 9th क्लास में आ चुके हैं और अब मेथड ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन इज मस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन को आंसर करने का मेथड, अच्छा मेथड बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मत सोचना कि सर ने सिर्फ मेथड ऑफ आंसरिंग लिख दिया तो मतलब कोई भी मेथड हो वही मेथड चलेगा, बस नहीं। हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तुम्हें एक अच्छा मेथड चाहिए। इसका मतलब तुम्हें उस क्वेश्चन को सिर्फ सोल्व नहीं करना है, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर लेते हैं, छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन तुम 9th में आ गए हो, अब थोड़ी पढ़ाई नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी करो और बड़े अच्छे तरीके से करो, तो वो भी मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो पहले तो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो, अगर मैं लिखता हूं जीरो, तो अगर मैं इसको 0/1 लिख दूं तो क्या वो सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। किसी भी नंबर को तुम 1 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, कर सकते हो, क्यों जीरो के इक्वल थोड़ी ना है ना? अगर जीरो को तुम 1 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 4 से, किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? जीरो, है ना? जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर जीरो आएगा। लेकिन हमने जीरो को किस फॉर्म में लिख दिया? यहाँ पर p/2 की फॉर्म में लिख दिया है, जहां पर वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जहां पर q जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि q तो हमारा 1 है, तो इसलिए जीरो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। आपको आंसर बड़े ही अच्छे तरीके से लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। फिर उसके बाद आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल 0/1, 0/2, 0/3, आप 2-4 एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3/5 and 4/5। ठीक है, हमें इन नंबर्स के बीच में क्या निकालने हैं? 6 ना, हाँ 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। सपोज हमारे पास 3 and 4 है, मान लेते हैं। ठीक है, इसके दो मेथड होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हमारे पास सिंपल नंबर है तो एक तो है बहुत ही लंबा मेथड, ठीक है, जो कि तुम किसी भी दो नंबर के बीच में एक नंबर निकालने के लिए यूज करते हो, और वो बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं 1 को और 2 को प्लस करूंगा, है ना, हमारे पास दो नंबर है 1 और 2, हमें 1 और 2 के बीच वाला नंबर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 1 और 2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने उन दोनों को प्लस किया फिर उसको हाफ कर दिया, है ना। अगर किसी चीज का हाफ करोगे तो उसके बीच वाली वैल्यू आएगी, तो 1 और 2 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आएगा 3/2, 3/2 को सोल्व करोगे तो आएगा 1.5, है ना। तो इसका मतलब 1.5 किसके बीच में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में। ऐसे ही अगर हमें बोला है 3 और 4 के बीच में निकालना है, तो हम कर सकते हैं 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, फिर जो नंबर आएगा फिर उसमें 4 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 2, हम इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तुम्हारी बुक में ये कुछ इस तरीके से गिवन है, r + में s डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच का नंबर निकालने के लिए, एक नंबर निकालने के लिए हम उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो ऑलरेडी इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन गिवन है 3/5 और 4/5, है ना, ये भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 3/5 और 4/5 के बीच में तुम्हें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने नंबर? 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, अगर हमें इनके बीच के नंबर चाहिए तो सबसे पहली बात 3/5 और 4/5 यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 5 है। ठीक है, तो अगर हमें बीच के नंबर चाहिए तो हमारा डिनोमिनेटर एक तो सेम होना चाहिए, ऊपर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो हमें 6 नंबर्स चाहिए तो हम इनको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7। कुछ फर्क पड़ा इससे? कुछ फर्क पड़ा नहीं, बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 7 को 7 से काट देंगे, 1 आ जाएगा, दोबारा 3/5 आ जाएगा, उधर भी मतलब हमने नंबर्स को चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35,
7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ठीक है, देखो कितना आसान है। अब 3/5 और 4/5 को हमने इस तरीके से लिख दिया 21/35 एंड 28/35, जहां पर हमारे डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो इनके बीच में अब कौन से नंबर हो जाएंगे, जल्दी बता दो, जल्दी फटाफट, बहुत आसान है। 21 और 28 के बीच में इधर लिख देता हूँ 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, ठीक है, एंड 27/35। ठीक है, हमने इनके बीच के कुछ नंबर्स निकाल लिए जो कि इनके बीच में ही आएंगे, 3/5 और 4/5 के बीच में ही आएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स है तुम्हारे, तुम्हें बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज दिस ट्रू और फॉल्स। तो क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? यस, दिस इज ट्रू, बिकॉज हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर्स लें 1 2 3 4 5, ये सब होल नंबर है ना, ये सब होल नंबर है। अगर हम इसका उल्टा बोले कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 एक होल नंबर है और वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर इंटीजर एक होल नंबर होता है या फिर नहीं। ठीक है, बहुत आसान है। इंटीजर का मतलब हमारे जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई? इंटीजर्स। ठीक है, तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर भी इंटीजर्स होते हैं। अगर मैं -1 -2 -3 -4 इनकी बात करूं तो ये भी इंटीजर्स हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, दिस इज फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हम कोई ऐसा नंबर लिख रहे हैं 10/3, दिस इज नॉट अ होल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, बट दिस इज नॉट अ होल नंबर।